चरित्र को दोहराया जाएगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ आप देखते हैं? जमीनी हकीकत की हम बात कर रहे हैं और ये बहुत जमीनी हकीकत की बात आने वाले समय में हम लगातार साल भर करने वाले हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव की जो अधिसूचनाएं जारी होती रहेंगी अलग अलग राज्यों से, और उसके बाद फाइनल जो है 2024 का चुनाव वो सबके सामने होगा। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ होना बाकी है और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी जो कुछ चल रहा है, चाहे अदानी का मामला हो, चाहे घर घर में रामचरितमानस को लेकर के और उनके छंदों को, श्लोकों को लेकर के जो बातें, दोहों की को लेकर के जो बातें हो रही हैं, वो सब पे चर्चा खूब हो रही है। और चाहे बीबीसी के सामने हिंदू सेना वाले जो हैं वो नारेबाजी करे हों, या आईटीबीपी की जो पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो लगा दिया गया हो, लेकिन क्या इन सब से इतर जो आज की सरकार है और जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर भाषण देते हुए आखिरी पल में आपा खो बैठे, तो ये एक घबराहट पे भी हम चर्चा कर चुके हैं, एक बेबसी पे भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं डरे हुए, सहमे हुए, बेबस नजर आए थे। क्या वही उसी का एक्सटेंशन नजर आ रहा है हम लोग जो देख रहे हैं अभी, ये जो कुछ हो रहा है? और जमीनी हकीकत क्या है तो क्या सचमुच सियासी हवा बदल रही है? बिल्कुल राजीव जी, आपसे और रविकांत जी से सहमत हूं मैं। देखिए, हम लोग आमतौर पे जब पॉलिटिकल चर्चा करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि समाज ठहरी हुई कोई चीज है। 2014 में जो समाज था वही आज है, ऐसा नहीं है। समाज गतिमान है, उसका वैल्यू सिस्टम बदलता है, नई जनरेशन आती है। रविकांत जी शिक्षक हैं, वो जानते हैं कि हर साल नए बच्चे आते हैं और नए बच्चों में कॉलेज में आप जाएं, कभी कभी मैं भी पढ़ाने जाता हूं, तो देखता हूं कि नए तरीके की सोच, नया फैशन, नए वोकैबुलरी की शब्दावली नई जनरेशन लेकर आती है। तो एक संक्रमण का जो ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन की जमीनी हकीकत एक है जिसकी चर्चा रविकांत जी कर रहे थे। लेकिन मैं डिबेट को थोड़ा और नैरो डाउन करता हूं आज के मुद्दे पर और आज की समाज पे, क्योंकि वो बड़ी लंबी हो जाएगी। देखिए, मोदी जी के साथ हुआ क्या है पिछले 24 जनवरी के बाद से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि रविकांत जी जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि किसी बच्चे के इम्तिहान के एक हफ्ता पहले पूरा सिलेबस ही बदल जाए, उसकी स्ट्रीम ही बदल जाए, उसको साइंस से इतिहास में शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो इम्तिहान के पर्चे में क्या लिखेगा? वो वही करेगा जो बीबीसी में रेट करेगा, वो वही करेगा जो मोदी जी ने संसद में किया। सिलेबस ही बदल गया 24 तारीख को, और किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। अब 24 तारीख से पहले का मोदी जी की जो 2024 के चुनाव में जाने की रणनीति थी, वो क्या थी? विश्व गुरु, G20, और वहां से वो आगे जाते और अपने आप को एस्टैब्लिश करते कि आई एम द वर्ल्ड लीडर, मैं विश्व गुरु हूं, मेरे सामने सारे जो बाइडेन और ऋषि सुनक और सब पीछे पड़े हैं। अब आप उन्हीं देशों के खिलाफ खड़े हो गए। तो अडानी जी का जो हुआ है 24 तारीख को हिंडनबर्ग ने, उसने पूरा मोदी जी का सिलेबस चेंज कर दिया है। हम लोग रणनीतियों की बात कर रहे हैं, मोदी जी की रणनीति बिल्कुल अलग थी चुनाव में जाने की। अब रणनीति वो पैनिक रिएक्शन है, और उस पैनिक रिएक्शन में गलतियां होती हैं। राहुल गांधी की यात्रा सक्सेसफुल थी, वो यात्रा खत्म होते होते ये हो गया अडानी जी का। तो अब आप देखिए कि अडानी जी में हो क्या रहा है। किसी फिक्की सीआईए ने बयान नहीं दिया, कोई टाटा अंबानी किसी ने बयान नहीं दिया उनके पक्ष में।
अडानी जी अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। दुनिया की संस्थाएं, मीडिया उनके पीछे है। पीछे मोदी जी भी साथ में नहीं खड़े हो पा रहे हैं। लखनऊ की इन्वेस्टर समिट से उनका नाम हट जाता है। आप देखिए हो क्या रहा है। उसके बाद पैनिक रिएक्शन में आप बीबीसी पे चले गए। अब बीबीसी का रिएक्शन चालू होगा। जैसे बाकी मित्र लोग चर्चा कर रहे हैं और आप भी बता रहे हैं सब दर्शकों को, बीबीसी एक कॉरपोरेशन है, पार्लियामेंट की फंडिंग से चलता है और पार्लियामेंट से की फंडिंग से चलने पे जो पवन खेड़ा जी कह रहे थे, इनकम टैक्स का जुरिडिक्शन नहीं होता है। खामखा आप घुस गए वहां पे और ये एस्केलेट करेगा क्राइसिस में। कल इंग्लैंड की सरकार का बयान आया कि वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये डिप्लोमेटिक क्राइसिस में एस्केलेट होगा। तो कहां तो आप चल रहे थे विश्व गुरु बनने, और जो सबसे बड़ा मीडिया का संस्थान है, जो देश के 44 देशों में है, जिसको मीडिया का बेंचमार्क माना जाता है, उस पे ही आपने हमला कर दिया और लगातार हमला कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं का जो पूरा जिसको कहें कि डैशबोर्ड, वो किसी ने पानी फेर दिया उसमें एकदम से। उनके सिस्टम में वायरस आ गया है। अब वो वायरस क्या क्या कराता है आप देखिए, देखते जाइए। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन की रणनीति बड़ी कामयाब रही और कोई आधा तो उनका काम और आधा मोदी जी ने अपना जो सेल्फ गोल किए। तो अब भी चुनाव में कैसे जा रही है, एक घायल को लेकर जिसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है। अब वो विश्व है। अब न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन, गार्डियन, बीबीसी उसके खिलाफ लिख रहा। 3-4 दिन रुक जाइए, विदेशों के देश बोलना शुरू करेंगे तो विश्व गुरु की छवि तो खत्म हो गई। अब वो नॉर्थ कोरिया वाला मामला आएगा। नॉर्थ कोरिया कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं एग्जाम्पल देने का कि भारत में संभव है, कतई संभव नहीं है। भारत के डीएनए में डेमोक्रेसी है, खून में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी कोई कहीं से टपकी नहीं हुई है। बहुत संघर्षों के साथ, कुर्बानियों के साथ ये संविधान डेमोक्रेसी उनको मिली है। तो भारत के डीएनए में है ये। तो मुझे लगता है कि मोदी जी एज ए टॉलेस्ट लीडर, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका जो लार्जर लाइन है, भले यहाँ पे आप दिखाते रहे गोदी मीडिया में, अब वो विश्व गुरु नहीं है। तो अब वो क्या क्या गलतियां करते हैं दूसरी बात। अब जमीनी हकीकत जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जमीनी हकीकत ये है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्याय है, बुलडोजर है, ये सारे इश्यूज है। इनको अपोजिशन कैसे जनता के बीच में ले जाता है। हाँ, अगर बड़े नेता की क्रेडिबिलिटी, अगर बड़े नेता का जो आप कहें कि उसका लार्जर लाइफ इमेज है, वो अगर डेंट हुआ है तो विपक्ष को आसानी होगी। जिसको कहते हैं ना युद्ध में कि एक काम एयरफोर्स करती है, टारगेट को ऊपर से घायल करती है और फिर इन्फेंट्री मूव करती है। तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष का जो जनसंपर्क होगा मुद्दों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सामाजिक न्याय के मुद्दों पर होगा, क्योंकि अभी मोदी और अडानी अपनी लड़ाई लड़ेंगे और ये काफी उलझेंगे उसमें। वो उलझ गए हैं और इस उलझन में आप देखिएगा कि नुकसान बीजेपी को होगा। जी 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 बिल्कुल। शकील अख्तर जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा और समय भी अब खत्म की ओर है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो अभी हमने सदन का जो पहला पार्ट देखा है, सदन के बजट सत्र का, अब 13 तारीख से 13